एक टॉपिक है शानदार। और आप जानते हो जल का जो परिवहन होता है ना, यानी जड़ की जो मूल रोम होती है वो अवशोषित करती है जो परिपक्वन क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो वो अवशोषित होने के उसका पथ क्या होता है, उसका मार्ग, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम। यानी जल का परिवहन का जो पथ होता है वो कैसे होता है। यानी आप जानते हो पहली सबसे पार बाह्य त्वचा आती है, ठीक है, वलकुट वाला भाग आता है, फिर एंडोडर्मिस आती है, फिर परिरम आता है, फिर आता है उसका जाइलम, क्योंकि जाइलम उत्तक तो खनिज लवणों को जल को लेके जाता है। तो इसका पथ होता है, उसमें दो प्रकार है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सिंपल सा तरीका है, देसी बात हम समझा दूंगा अभी, ठीक है। हाँ, तो एक टॉपिक लिखो आप। टॉपिक का नाम है जल का परिवहन पथ। जल का परिवहन पथ, ठीक है, यानी पाथवे ऑफ वाटर। पाथवे ऑफ वाटर, पाथवे ऑफ। और आप बताओ कि जो जल, जो भूमि के अंदर जो जल होता है, अलग अलग प्रकार का जल होता है, रासायनिक जल, केशिकल जल, है ना, गुरुत्वीय जल, है ना, भौतिक जल, अलग से जल के अलग अलग प्रकार है। तो कौन से जल को अवशोषित करते हैं जड़ें? केशिका जल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले करवाया था मैंने, आपको याद हो तो याद रखना है, केशिका जल क्या पहले। तो पाथवे ऑफ वाटर की बात करेंगे, प्लांट वाला टॉपिक चल रहा है अपने पास। तो इसमें है जल का परिवहन। अब ध्यान से सुनना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से दोनों को समझा दूंगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है थ्योरी की, क्योंकि मैं डायग्राम से समझा दूंगा। दो प्रकार हैं, एक तो होता है एपोप्लास्ट, इसको बोलता है अपलवक। अभी कुछ मत लिखना, डायग्राम समझा दूंगा मैं। दूसरा है सिम्प्लास्ट, इसे बोलते हैं सहलवक। सहलवक समझो, डायग्राम समझा रहा हूं मैं, ठीक है, डायग्राम से समझो। जड़ की संरचना हम पढ़ चुके थे, ठीक है, आपको याद हो पीछे एक वीडियो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, वो डायग्राम बना रहा हूं मैं। मतलब वो पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, मतलब समझा रहा हूं उसको मैं। अभी बनाना मत आप, क्योंकि मैं कुछ मिटाऊंगा इसमें, और बहुत ही आसान तरीके से। समझो ध्यान से, समझो। अरे डब्बे नहीं है, कॉलोनी काट दिए, ये कॉलोनी है। देखो, जड़ की संरचना हम पढ़े थे, तो जड़ की संरचना हम देखे थे। ये जो भाग है ना, जड़ की संरचना, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो जड़ का जो बाहरी भाग त्वचा होती है उसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है, ये बाहर की कॉलोनी है, ठीक है, मतलब बाहर का प्लाट है। इसे बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। उसके अंदर आता है वलकुट वाला भाग, कोर्टेक्स वाला भाग, तो इसे बोलते हैं कोर्टेक्स या वलकुट। अंदर फिर हम चलते हैं, वहां पर आता है एक प्रकार से क्या, एंडोडर्मिस वाला भाग, ठीक है। ये हम एक वीडियो में बता चुके हैं जड़ की संरचना, वहां पर अलग डायग्राम बनाए थे। इसे बोलते हैं अंतस्तवचा, हिंदी भी लिख रहा हूं मैं इनकी, त्वचा। और ये आपको जो दिख रही है ना एंडोडर्मिस भाग में, तो आप जानते हो कि सुबिरिन का जमा होने की वजह से जो पट्टिकाएं बनती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? केसपेरी पट्टिकाएं। अपारगम्य का अभी तो पढ़ाया था, अपारगम्य आर पार नहीं जाना जल का, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं केसपेरी पट्टिकाएं, केसपेरी पट्टिका। ए चुप रहो रे यार, कितने शानदार तरीके से बता रहा हूँ फिर भी बातें करते हो। ये जो भाग आ गया ना, इसको बोलते हैं परिरम, यानी पेरिसाइकल।
और ये जो आ गया भाग जाइलम, क्योंकि जाइलम उत्तक तो लेके जाता है, उसकी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं लेके जाती है, तो ये जाइलम उत्तक है। ठीक है, तो ये एक जड़ की संरचना है। अब आप ध्यान से सुनना, इसमें कुछ चेंज करूंगा, बनाना नहीं है, मिटाऊंगा मैं यहाँ पर, अभी बनाना बता। अब ध्यान से देखो, इस क्षेत्र में आप देखते हो यहाँ पर ऐसे क्या पाए जाते हैं, परिपक्वन क्षेत्र। हम जड़, अरे जड़ संरचना पढ़े थे ना जड़ की, तो ये जो क्षेत्र था ये जड़ की, इसको परिपक्वन क्षेत्र बोलते थे, और इस क्षेत्र में ये मूल रोम थे। ध्यान से सुनना मेरी बात, बोले जा रहे हो। परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, विभिजोत्तक क्षेत्र, और ये लास्ट का रूट कैप है ना, यानी मूल गोप, रूट कैप। ये विभिजोत्तक क्षेत्र और ये दीर्घीकरण क्षेत्र पढ़े थे ना, याद आएगा ये, और ये परिपक्वन क्षेत्र। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जल को, जो केशिका जल को, भूमि में जो जल होता है, ये पहले भी करवा चुका, अगर लिखना है तो एक और लिख लेना। केशिका जल को अवशोषित करती है जड़ी, यानी मूल रोम। तो मूल रोम पाए जाते हैं कौन से क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। मूल रोम यानी रूट है, जो जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अभी कैसे अवशोषित करते हैं वो अलग से एक टॉपिक है, मूल दाब। ठीक है, वहां पढ़ेंगे वो उस टॉपिक को, डिक्सन व जोली वाला सिद्धांत पढ़ेंगे, पिछली बार लिखाया था, आया भी था वो क्वेश्चन डिक्सन व जोली का ससंजन सिद्धांत। ठीक है, तो इस मूल क्षेत्र में तो ये है मूल रोम, यही क्षेत्र है मूल रोम। अब ध्यान से सुनना, अब आप जानते हैं एक सेल, ये एक प्रकार की सेल है, सारी सेल तो है ही। एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होती है, तो आप जानते हो बीच में क्या है, तंतु के समान संरचनाएं होती है, जिनमें जल का आवागमन होता है, उन्हें हम बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु, यानी क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इनमें प्लाज्मोडेस्माटा है बीच में, ये प्लाज्मोडेस्माटा है ऐसे। ठीक है, नलियां है ना, मतलब अब सुनो ध्यान से, बातें नहीं, इधर देखो अब ध्यान से। अब सुनो, इसको ऐसे समझना हो, सेल आवक का मतलब जल का परिवहन पढ़ रहे हैं। जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित हो गया, जो मूल दाब लगता है उसकी वजह से अवशोषित हो गया, यानी संसर्जन सिद्धांत जो पढ़ेंगे हम, तो उसके द्वारा अवशोषित कर लिए मूल रोमें, जो परिपक्वन क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये यहाँ से क्या आएगा, ऊपर जाएगा जड़ में, तो आगे खूब सारी मार्ग है, बाह्य त्वचा है, वल्कुट भाग है, एंडोडर्मिस है, और परिरम है, और जाइलम उत्तक को पूछा है, क्योंकि जाइलम उत्तक क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो यहाँ तक आने में ये मार्ग हो गया। इसको दो भागों में बांटा है, अपलवक और सहलवक। सिंपल सा लाइन, आपके घर में टाइल होती है, तो टाइल में बीच बीच में गैप होता है, जैसे हम टाइलें लगाते हैं ना घर में, अरे थोड़ी सी कितनी है, थोड़ा सा तो रहता ही है, जैसे बीच बीच में ये थोड़ी सी गड्ढा रह जाता है ना टाइलों के बीच में, ऐसे गड्ढा रह जाता है ना, तो हम पानी डालें तो कुछ पानी उसमें दरारों में चला जाता है, मतलब साइड से बार बार। अरे यार तू समझ लो, टाइलें कहीं मान लो, या आज ब्लॉक लगाते हैं आजकल जगह जगह ब्लॉक, तो बीच बीच में गैप तो रहता ही है ना। तो कहने का मतलब जो जल होता है ना, वो उनके साइड में जा रहा है। कुछ जल क्या होता है, ऊपर होकर भी चला जाता है, यानी अंदरों को भी मान लो कि जगह हो तो अंदर को भी चला जाएगा। तो अप का मतलब क्या होता है, बाहर। अप का मतलब बाहर होता है, ये याद रखना। जैसे अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल पढ़े होंगे आप, बाहर की ओर लगता है अब केंद्रीय, अंदर की ओर लगता है अभी केंद्रीय। तो अप का मतलब बाहर, इसका मतलब ये बाहर, जैसे और भी कोशिकाएं हैं, ऐसे और भी है, तो इनमें बाहर की ओर ये जगह नहीं है। ठीक है, तो ये जल जो होगा मूल रोमों द्वारा जो अवशोषित होगा, वो क्या करेगा, इसका मार्ग क्या होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। मार्ग देखो, तो इसका मार्ग क्या होगा, यहां से अवशोषित हो गया, मान लो यहाँ जल है, ये जल है, ये जल है, यहां से अवशोषित हो गया, मतलब हाँ मतलब किनारे, तो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे इधर भी चला जाएगा। ठीक है, इधर इसी प्रकार इधर से आगे ये जल जा रहा है, मतलब जल। ठीक है, ये आगे। अब देखो ध्यान से, आगे तो अब देखो मतलब सीमा आ गई। अब कौन सी सीमा है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये सीमा आ गई, मतलब सीमा कौन सी, यहाँ पर सुबेरिन का जमाव होता है एंडोडर्मिस में, केसपेरी पट्टिका बोलते हैं, केसपेरी वैज्ञानिक बताया था। अब यहाँ से आगे जा नहीं सकता, तो जल अंदर गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंदर गिर जाएगा, फिर वापस इधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, जाइलम को प्राप्त हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पत्तियों तक। ठीक है,
तो जल कहाँ जा रहा है, बार बार जा रहा है। तो ये जो प्रकार है ये बार बार जा रहा है जल, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, कौन सा प्रकार बोलते हैं, अपलवक यानी एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट समझ आएगा। तो जल का ये मार्ग हो गया बार बार जाना, यानी टाइलों में साइड साइड में जाना। अब आप जानते हो अगर अंदर अंदर जाए तो आप जानते हो जल अंदर भी जा सकता है। ये लो अंदर भी गया जल, अवशोषित होकर यहाँ से। अब यहाँ से जानते जीवद्रव्य तंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, और ये क्या है, ये जीवद्रव्य तंतु। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जो जोड़ने वाले तंतु के समान संरचना होती है उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं मेटा, ठीक है। तो इनके से यहाँ जल अंदर गया, ये गया अंदर गया ना, तो ये गया अंदर, ये गया जल, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये अंदर आ गया, यहाँ से फिर अंदर आ गया और यहाँ आ गया। तो ये अंदर अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सहलवक। तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जल अंदर जाता है तो सहलवक बोलते हैं, और बाहर से जाता है तो अपलवक बोलते हैं। अब एग्जाम में आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि एसिफेरी पट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, एंडोडर्मिस भाग में पाई जाती है। जल अगर किनारों से जाता है तो अपलवक बोलते हैं, सहलवक बोलते हैं। इन दोनों परिभाषाओं से पूछ रहा है, परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा से जाए तो सहलवक, बार बार जाए तो अपलवक, यानी अंतरकोशिका अवकाश बोलते हैं ना इसे हम, कोशिकाओं का अंतरकोशिका अवकाश हो गया ना, तो यह अंतरकोशिका अवकाश है। अब बना लो आप इसे। आपने बता दिया इसकी पूरी जानकारी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, नहीं मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार, कर देना यार। अंतरकोशिकीय अवकाश समझ आ गया ना आपको, थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है ना। बार बार, अरे नाम ही अपलवक यानी बार बार जाए, अंदर अंदर जाए, लिख लो और बना लो और इसे ऑफ कर दो, ठीक है।